हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था नवमी का दिन और करना था हमें कन्या पूजन। तो इसके लिए कन्या पूजन के लिए जल्दी हो जाए तो सुबह जल्दी उठना था। 5 बजे के समथिंग में उठ गई थी और उसके बाद सारा काम स्टार्ट किया। तो ये चने हमने रात में ही भिगोने रख दिए थे, मतलब गलने रख दिए थे। रात भर 8 से 10 घंटे के लिए गल जाते हैं तो बहुत अच्छे से सुबह उबल जाते हैं। तो इन्हें गलाने के बाद फिर मैं सुबह अपने काम में लग गई थी जल्दी। सबसे पहले तो झाड़ू पोंछा करने के बाद नहा धुलकर उसके बाद हमने खाना बनाया। तो यहाँ पर छोले आलू की सब्ज़ी बनी थी और ये मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। क्या होता है ना, कभी कभी जल्दी में होता है, जल्दी में खाना वगैरह बनाना होता है तो वीडियो साथ में बनाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन हाँ सुबह सुबह में जल्दी उठकर ये सब बन गया था। और 8-10 बजे के समथिंग हमारे सारा पूरा खाना बनकर रेडी हो गया था, सारा काम वगैरह करने के बाद। तो वहाँ पे छोले भी बन गए थे 8 बजे तक और यहाँ पर हमने खीर भी बनाई थी। और खीर और छोले 8 बजे तक हमारे रेडी हो गए थे बनकर। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा टाइम लग रहा था कन्याओं को आने में। तो मतलब 10 बजे के समथिंग बुलाया था तो टाइम लग रहा था। तो उसके बाद बाकी का जो भी आटा वगैरह हमने लगा के रख दिया था, बस कन्याओं की आने की देर थी। और फिर 10 बजे तक कन्याएं आई थीं तो मैंने गर्मा गर्म पूड़ी निकाल कर सबको थाली लगाती थी। और थाली में प्रसाद है, पापड़ है और छोले की सब्ज़ी, पूड़ी, खीर, बस यही था। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया था। और ज़्यादा बना भी लें तो क्या होता है ना, बच्चे इतना नहीं खाते हैं। पूड़ी भी खा रहे थे तो 1-2 पूड़ी, 1-2 पूड़ी, किसी ने तो खीर भी नहीं ली। मतलब इस तरह से ही बच्चे खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। छोटे छोटे ही बच्चे होते हैं तो नहीं हो पाता। कभी कभी होता है कि वो सुबह सुबह में अपने घर भी खा लेते हैं, तो इसलिए उनसे ज़्यादा खिलता भी नहीं है। तो बस इसी तरह से हमारा कन्या भोज चल रहा था, कन्या पूजन चल रहा था। और उसके बाद खाना खाने के बाद इनको महावर वगैरह लगाया, टीका वगैरह लगाया और प्रसाद वगैरह जो भी हमें देना था बस वो सब दान किया। और इसी तरह से हमारा ये सारा पूरा काम 12 बजे के समथिंग तक पूरा निपट गया था। जल्दी उठने का फ़ायदा यही होता है कि हमारा सारा काम जल्दी हो जाता है। अगर लेट करेंगे तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो जब भी इस तरह से कोई कन्या पूजन वगैरह करना हो तो उस समय जल्दी उठ जाएं और सारा काम जल्दी फटाफट से निपटा लें। तो यहाँ पर सब लड़कियाँ यही कर रही थी, मतलब पहले मुझे लगाओ, पहले मुझे लगाओ। महावर लगवाने के लिए इसी तरह से बैठ गई थी कि पहले मुझे लगाओ, पहले मुझे लगाओ। सबको मतलब दूसरी जगह खाने जाना था तो बस वहीं की जल्दी पड़ी थी कि जल्दी लगाएं और जल्दी हम यहाँ से भागें और दूसरी जगह जाएं। बस इसी तरह से हमारा भोजन भी पूरा हो गया था, खप गया था। और ख़ास बात, एक बात और याद रखें कि जब भी कन्या पूजन करें तो उस समय आप बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनाएं, बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाएं। खाएं और कुछ भी बना रहे हैं तो बिना प्याज लहसुन का ही बनाएं। तो वो सात्विक खाना ज़रूर बनाना चाहिए कन्या भोज के लिए। और कन्या भोज भी ना, जैसे 9 दिन होते हैं माता रानी के, तो उसमें से 9 दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं। 7 है, 8 है, 9 में किसी दिन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी होता है ना, कोई 7 को करता है, कोई 8 को करता है। तो क्या होता है ना, 9 के दिन अगर एक साथ में ही सब करेंगे तो कन्या इतने अच्छे से खाना नहीं खा पाती हैं, क्योंकि सब के इधर जाना होता है तो वो बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा खाती हैं, बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। तो अल्टरनेट दिन मतलब किसी ने किसी दिन कर दिया, किसी ने 8 को कर दिया, किसी ने 9 को कर दिया। तो इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छे से खाना खा जाती। तो यहाँ पर कन्या भोज हो चुका था और ये हो रहा है शाम का टाइम। शाम के टाइम क्या है ना, सब्ज़ी बची हुई थी तो सब्ज़ी मुझे बनाना नहीं थी, बस रोटी वगैरह सेकनी थी। तो इसलिए ये दलिया रखा हुआ था सेकने के लिए, भूनने के लिए। तो बस उसे दलिए को ही सेक रहे हैं, क्योंकि और कोई काम नहीं था, सब्ज़ी वगैरह बनानी नहीं थी। तो फटाफट ये दलिया रखा था तो दलिए को सेक के रख दिया था। इससे क्या होता है ना, दलिया सेक के रखने से थोड़ा सा घी डाल के
उसमें दलिए को सेक लें तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और वैसे भी जब भी हम बनाते हैं दलिया तो सेक कर ही बनाते हैं, क्योंकि अगर कच्चा दलिया बनाएंगे तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता है जो सेके हुए दलिए में आता है। तो जब भी आप दलिया बनाएं तो ज़रूर सेक कर बनाएं। डेली सेकने से अच्छा है कि एक बार आप सेक कर भर कर रख दीजिए किसी भी कंटेनर में, और जब भी बनाना हो झटपट हमारा दलिया बन के रेडी हो जाता है। और सेकने के बाद क्या होता है कि इसमें कीड़े भी नहीं पड़ते हैं। ऐसे कीड़े भी पड़ने के चांस रहते हैं, लेकिन अगर आप दलिया सेक के रख देंगे तो बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। बस ज़्यादा भी नहीं सेकना होता, थोड़ा सा ही सेकना होता है। 4 से 5 मिनट में एक बैच सेक जाता है। हल्का सा कलर ब्राउन होना चाहिए आटे का, मतलब ये दलिया होता है ना उसका। तो इसी तरह से हमारा सारा दलिया सेक गया था, और शाम को फिर सारी किचन वगैरह साफ़ करने के बाद पूरा फुर्सत हो गए थे। और ये देखिए इतना सारा दलिया था, इतना सारा दलिया इस तरह से आपको भूनना है। हल्का सा गोल्डन, इसमें दिख रहा है ना, हल्का सा गोल्डन कलर में हो जाता है वाइट से। तो इस तरह से अब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब मैं इसे किसी भी कंटेनर में करके रख दूँगी। फिर जब भी बनाना है तब लीजिए और फटाफट बना लीजिए। तो आज का ये छोटा सा हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है गाइस, यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और यहाँ पर बस फटाफट इसी तरह से जब भी आपका दलिया वगैरह गिर जाए, जब भी कोई खाना बना रहे हैं तो उसे तुरंत के तुरंत क्लीन कर दें। तो क्या होता है, हमारा एक किचन बिल्कुल भी मैसी नहीं होता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं दिखता है, और झटपट हमारे काम भी हो जाते हैं। और जब भी अगली बार किचन में आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है काम करने में, फटाफट हमारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। और शाम को ही फिर हम गए थे ये झांकी वगैरह देखने, 2-4 जगह गए थे। तो ये तो चौराहे पे ही हो रही थी, काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही थी। आई होप आप लोगों ने भी देखा हो, आपके यहाँ भी इस तरह से होता हो। अगर होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो और आप सब लोगों ने कन्या पूजन कब किया और किस तरह से किया, यह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर देखने के बाद ये हम गए थे दूसरी जगह। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी माता जी बैठी हुई थी। ये छोटी सी क्लिप मैंने अष्टमी के दिन निकाली थी, उसी दिन की क्लिप है। और इसी तरह से हम ना 3-4 जगह गए थे। सब जगह काफ़ी अच्छी मतलब माता जी बैठी हुई थी, काफ़ी अच्छे सुंदर पोशाक में, अलग अलग तरह की माता जी बैठी हुई थी काफ़ी। और इन 9 दिनों में ना बाज़ार में काफ़ी रौनक भी रहती है, और आरती वगैरह के टाइम पे जाओ तो तब बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है हमारे पास में, हमारे पास जहाँ पर हम रहते हैं उधर ही पास में बैठी हुई थी। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी माता जी बैठी हुई थी, और यहाँ पर अनाया को झूला दिख गया था तो बस झूला झूलने में लग गई थी वो। तो आज का ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस चैनल पर छोटे वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स भी डले हुए हैं, तो आप एक बार वॉच करके देख सकते हैं। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।